क्या नाम हुआ सर आपका? सैफ अली खान। सैफ अली खान साहब, ये साधु संतों का देश हो रहा है, यहाँ औरंगजेब जैसे क्रूर शासकों का कब्र क्या करेगा? कब्र उखाड़ने वाले का जो सपना देख रहे हैं, वहाँ पर जो एक फूल का गाछ है उसको भी जो ताकतें कह रहे हैं उखाड़ देंगे, उनकी हिम्मत और औकात नहीं क्या उखाड़ दें। वो ये जो भरम पाले हुए हैं कुछ लोग, आप जैसे सोशल मीडिया के लोग, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग, वो छोड़ दीजिए भरम को। 10 साल खाली बीजेपी को रहने दीजिए। औरंगजेब तो कहा, औरंगजेब के नाजायज औलाद भी हट जाएगा भारत से, समझ गया ना? औरंगजेब के नाजायज औलाद भी हट जाएगा और ऐसा जगह गायब होगा ना, गूगल देखे ना, गूगल पे भी सर्च मारिएगा तो गूगल पे भी नजर नहीं आएगा, ऐसा जगह गायब हो जाएगा। क्या नाम बताया था सर? क्या नाम बताया था आपने? तो आप ही निकाले। क्या नाम बोले? मोहम्मद इजहार। औरंगजेब के नाम पे लोगों को परेशान करना, गाड़ी जलाना या फिर वहाँ आगजनी करना, बड़ा दंगा करना, ये उचित बात है? ये गद्दी के लिए हो रहा है। ये उचित है कि नहीं है? गलत है ना? औरंगजेब का कब्र खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उखाड़ के हटाना चाहिए कि नहीं भारत से? अच्छा, क्यों हटाना चाहिए? जैसे है वो सारी छोड़ देना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सही बात है, औरंगजेब का कब्र नहीं हटना चाहिए भैया, हम भी बात बोलेंगे। उसके कब्र के ऊपर एक टॉयलेट रूम बना देना चाहिए, हम लोग करने जाएंगे उसके कब्र पे। मीडिया लोग जो है ना, वही लोग दंगा करवा। क्या मीडिया लोग आप मीडिया हम भी हैं। मीडिया से हैं, फिर भी इनका सोच देखिए। इन्हीं के जैसे ही सोच वाले लोग जो हैं मुंबई में, महाराष्ट्र में, आप जो कल देख रहे थे पत्थरबाजी या फिर आगजनी, वो इनके जैसे ही लोग वहाँ पे मौजूद रहते हैं। अभी आप देखे होंगे कि कितना बड़ा दंगा एक हुआ औरंगजेब के नाम पे, आपके जानकारी में है? हाँ है। तो नागपुर में जो हुआ है, नागपुर में जो हुआ है, नागपुर में हुआ। औरंगजेब जो थे, उनका कहीं पे मकबरा है, क्या है, उसको सोच रहे हैं कि औरंगजेब जो थे, इज्जत नहीं देना है उसको, उस सब की इज्जत हम नहीं देंगे। उस सब औरंगजेब और बाबर है, उस सबको इज्जत नहीं देंगे, इज्जत मत दीजिए उसको। हम पहले आपको बता दे रहे हैं, औरंगजेब जो थे, अरे था बोलिए उसको, थे दे के इज्जत हम नहीं देना चाहते, फिगड़ा के, समझ गए ना? अब अगर ये उन्हें अपना आइडियल मान रहे हैं, आप औरंगजेब को अपना आइडियल मानते हैं? काची आइडियल मानते हैं, आदर्श मानते हैं? औरंगजेब को कैसा शासक मानते थे आप? देखिए, मानते हैं? देखिए, औरंगजेब जिस जमाने में थे तो उस जमाने का हम कुछ देखा ही नहीं, तो हम क्या हम बोलेंगे? क्या बोलेंगे हम? जब उस जमाने में हम थे ही नहीं तो उनका हम क्या बात करें? ये औरंगजेब के जमाने में नहीं थे तो कैसे औरंगजेब बताएंगे? के जमाने में नहीं थे तो आप भी यही बात कहिए कि महात्मा गांधी के जमाने में भी आप थे, महात्मा गांधी को नहीं मानते, बोलिए इस बात को। देखिए, महात्मा गांधी की संविधान बात जब अलग है। लागू हुआ उस समय में नहीं थे आप, तो बोलिए संविधान को नहीं मानते हैं। ये कहाँ से बात हो गया भैया? मतलब जमाने में नहीं थे तो हम नहीं थे, यानी आप परदादा को अपने भूल जाइएगा। आप परदादा के जमाने में नहीं थे, आप परदादा का नाम लेना अपना भूल जाइए अपना नाम लेना भैया। जब ऐसा बोले कि हम ये नहीं थे तब। महात्मा गांधी का बात मैं आपको बता दूं, आप अपने क्या नाम बताए थे सर? क्या नाम बताया था आपने? तो आप ही निकाले। क्या नाम बोले? मोहम्मद इजहार। इजहार साहब, नागपुर का हिंसा आपको बता रहे हैं कि वहाँ जो मामला हुआ वो औरंगजेब के कब्र को लेकर के हुआ कि औरंगजेब के कब्र को हटाया जाना चाहिए। जब वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे बजरंग दल के कुछ लोग, तो वहाँ पे पथराव शुरू हो गया, हजार लोग आए और वहाँ पे आगजनी कर दिए, गाड़ी के शीशा तोड़ दिए, लोगों को मारना शुरू कर दिया। ये सब आपको उचित लग रहा है? एक ऐसा शासक, क्रूर शासक जिसने मंदिर तुड़वाया, जिसने जो है सिख के तेग बहादुर गुरु हैं उनको मारा, अब ऐसे में जो है आप उसको जो है एक अपना आइडियल मान रहे हैं कि नहीं, मैं उनके जमाने में नहीं था, वो जैसे थे वैसे थे? जो मन में है वो खुल के कहिए ना सर। एक बात हम बता दे रहे हैं आपको। हाँ। जो शिक्षित हैं, जो रोजगार है, वो आदमी दंगाई नहीं बनेंगे, बता दे रहे हैं। ये कोई भी जात हो, मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, हाँ। ये इस तरह की बातें नहीं करेंगे। जो शिक्षित हैं तो IAS बनेंगे, IPS बनेंगे, कोई कुछ और बनेंगे, जज बनेंगे। तो ये आप किधर है सर? सर मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं क्या पूछ रहा हूँ? आपने क्या कहा कि वहाँ दंगा कर दिया, वहाँ मारपीट कर दिया, वहाँ पे बहुत। औरंगजेब के नाम पे लोगों को परेशान करना, गाड़ी जलाना या फिर वहाँ आगजनी करना, बड़ा दंगा करना, ये उचित बात है? ये गद्दी के लिए हो रहा है। ये उचित है कि नहीं है? गलत है ना? औरंगजेब का कब्र खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उखाड़ के हटाना चाहिए कि नहीं भारत से? अच्छा, क्यों हटाना चाहिए? जब वो तो वहाँ पे नहीं हटाना चाहिए। क्यों हटाना चाहिए? और ये आप औरंगजेब क्रूर सारा शासक था, भारत में हजारों मंदिर तोड़े, तो नहीं हटाना चाहिए? लोगों को तलवार से काटा, कई सिख गुरुओं को मारा उसने, तो उसको नहीं हटाना चाहिए? उसका पूजा होना चाहिए देश में? पूजा नहीं होना चाहिए।
जैसे है वो साही छोड़ देना चाहिए। नहीं बिल्कुल क्यों छोड़ देना बिल्कुल चाहिए सही, सर? हम भी बोलेंगे। ये साधु संतों का देश रहा है। ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इसी देश में पैदा हुए हैं। आपको औरंगजेब दिख रहा है कि उसके कब्र पे कितने मुस्लिम नेता हुए जो एपीजे अब्दुल कलाम के कब्र पे जा रहे हैं फूल माला लेकर के और औरंगजेब के लिए यहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं। ये सब सही बात नहीं है सर, क्या कहना चाहेंगे? नहीं सही बात है, औरंगजेब का कब्र नहीं हटना चाहिए भैया, हम भी बात बोलेंगे। उसके कब्र के ऊपर एक टॉयलेट रूम बना देना चाहिए, हम लोग करने जाएंगे उसके कब्र पे, ये बनना चाहिए उसके ऊपर। कब्र मत हटाइए, वैसी रखिए, उसके ऊपर टॉयलेट बना दिए, 2-3 आदमी आराम से टॉयलेट करने जाएगा और वहीं हम लोग बैठ के वहाँ, समझ गया ना? नहीं बिल्कुल हम बोलेंगे। वैसे में नहीं कुछ नहीं, भावना आहत हो जाएगा। जो उसी का भावना हर्ष होगा जो औरंगजेब को अपना आदर्श मानते हैं, क्या औरंगजेब को अपना आदर्श मानते हैं, उसी का भावना। क्या चीज दिलवानी है? नहीं एक मिनट क्या कह रहे हैं? मीडिया नहीं से आप शुरू से कहिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मीडिया हम बुलवा रहे हैं, हम बुलवा रहे आप बुलवा रहे हैं, हैं, हम आपसे भी बुलवा रहे हैं, हम बुलवा रहे हैं। आप हमारे कहने पे बोल रहे हैं। नहीं आप आपके कहने बोल रहे हैं, आपने जब ये हम आपके घर पे गए थे, चलिए स्टेशन पे हम आपसे जो सवाल पूछेंगे आपको लिख के दे रहे हैं, आप हमें बोलिएगा। अपना स्टेटमेंट जब पूछ रहे हैं, जब हर कोई जवाब देगा तो ये आप ये बुलवा रहे पहले हैं। से यहाँ नहीं, आप लोग बुलवा रहे हैं। ट्रेन से उतर के कोई लोग आएंगे वो भी बोलेंगे, आप भी बोलेंगे। नहीं आप बुलवा रहे हैं। किसी हमने कहा आपको कि औरंगजेब को आइडियल मानिए, हमने कहा आपको औरंगजेब को आइडियल मानिए, हमने कहा आपको कि आप ये कहिए कि औरंगजेब हमारे जमाने में नहीं थे इसलिए वो अच्छे थे। हम भी मीडिया से हैं लेकिन आप बुलवा रहे हैं। मीडिया से हैं लेकिन आपका पता चल रहा है, आपका आइडिया पता चल रहा है, कहाँ से निकल जाए? हम जा रहे हैं। अरे रुक जाइए, समझ में आए तो बात करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए चाचा। यहाँ पे देख रहे हैं। कौन है भाई आप? मीडिया वाले बुलवा मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है। तो क्या दिक्कत है? देख रहे हैं कि जबरदस्ती किसी से कुछ भी बुलवा रहे हैं, ये गलत है। जो सर ये को लग रहा है कि यहाँ जबरदस्ती हो रहा है। ये भाई साहब सच्चाई बता रहे हैं तो अभी सुनने को क्या तैयार सच्चाई बताए? ये इनका कहना है कि रोजी रोजगार पे बात होना चाहिए, रोजगार पे बात होना चाहिए। मतलब हम रोजी रोजगार पे बात करें और आप औरंगजेब के नाम पे लोगों को परेशान करेंगे, गाड़ियां जला देंगे और आप जो है उसके कब्र के लिए जो कहेंगे कि नहीं ये भारत में पूरे हर शहर में औरंगजेब का कब्र होना इस चाहिए। समय जो चल रहा है, मौजूदा हालात में परेशान है लोग, इस समय की बात करिए। पहले का क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पहले का हुआ, कल का बात है, कल 17 तारीख का आप लोग बात है। करवा रहे हैं, दंगा आप लोग करवा रहे हैं। यही बात है, करते भी हैं और ऊपर से गुनाह भी दूसरे के ऊपर देते हैं, करते भी हैं और गुनाह भी दूसरे के ऊपर थोपते हैं। एक बात बताइए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप औरंगजेब को जो है आइडियल मानते हैं? औरंगजेब का कब्र हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? किसी को आइडियल नहीं मानते, हम उनको जानते ही नहीं थे तो हम आइडियल क्यों मानेंगे अभी? सारे मीडिया अरे ऐसे मत बोलिए, ऐसे मत बोलिए। पत्थर चलाने के लिए हम गए थे मुंबई में, औरंगजेब के कब्र पे माथा टेकने हम जाते हैं, औरंगजेब के कब्र पे हम जाते हैं। उसको अरेस्ट कीजिए ना, कब्र पे जाना अलग हो गया, पत्थर क्यों जाएंगे औरंगजेब के कब्र पे? मैं तो ऑन कैमरा कहता हूँ कि औरंगजेब जैसे क्रूर शासक का कब्र इस देश में नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए इस देश में। मीडिया लोग जो है ना वही लोग दंगा करवा। क्या मीडिया लोग आप मीडिया हम भी हैं। सर मैं सब कुछ हम समझ भी रहा हैं। हूँ। देखिए ये लोग ऐसा नहीं मीडिया से हैं, फिर भी इनका सोच देखिए, नहीं। जब ये अपना काम कर रहे होंगे, जब ये अपना काम करते होंगे तो किस तरीके का सोच ये जनता के सामने रखते होंगे कि औरंगजेब को आदर सहित आप बुला रहे हैं। इन्हीं के जैसे ही सोच वाले लोग जो हैं मुंबई में, महाराष्ट्र में, आप जो कल देख रहे थे पत्थरबाजी या फिर आगजनी, वो इनके जैसे ही लोग वहाँ पे मौजूद रहते हैं। खैर अरे आप समझ जाइए कि आप लोग जब काम, फिर हाथ मत लगाइए, हाथ मत लगाइए शरीर में आप। अरे छोड़िए ना, आप हाथ मत लगाइए। अरे मोदी जी आलतू फालतू है आपके जैसा कि यहाँ आ जाएंगे। अरे सर इंसान क्या समझे मोदी जी को? ऐसे आप कैसे बोलिए कि मोदी जी के यहाँ आने के लिए? आप ना कैसे बोल दिए मोदी जी के वोटर हैं। अरे आप लोग खुद के भी चाट लीजिएगा तो हम लोग नहीं मानेंगे कि मोदी जी का वोटर है। सुन लीजिए, खुद के भी चाट लीजिएगा ना तो नहीं बोलेंगे कि मुस्लिम समाज मोदी जी का वोटर है। समझ गए ना, हम बोल देंगे इस बात को। एक बात सुनिए। अरे चले जाइए यहाँ से, प्यार से कह रहे हैं, नहीं तो ऐसी बात कह रहे हैं आप, फिर गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ देखिए इनका कहना में वो कहावत है, टकेसर भाजी टकेसर खा जा, अंधेर नगरी चौपट राजा, वो बोला कहावत है। तेजस्वी यादव का जो मतलब वो फैन है, समझे? जो कानून का धजिया उड़ाने वाला जो है उसी का फैन है, समझे? बिहार में उसका कानून सरकार था उसका, उसी को धजिया उड़ाया गया, उसको ठुमका लगवाया गया, उसी का फैन है, ठीक ना? बीजेपी के बारे में गलत सलत बोलेंगे, ये लोग का मतलब एगो ये होता है, समझे? ये भाई क्या एक बात बताइए, साहब थे अभी औरंगजेब के बिल्कुल जबरदस्त समर्थक थे,
कह रहे हैं कि हम उनके जमाने में नहीं थे। आप समझ रहे हो, सभी लोग, हमारे दर्शक भी समझ रहे हैं कि वो ऐसा क्यों कह रहे थे कि नहीं अब सामने में कबूलना भी नहीं है और बने भी रहना है। एक बात बताइए कि इस तरीके का जो मुद्दा है, कई लोग आरोप लगाते हैं कि भाजपा के शासनकाल में ही क्यों उठ रहा है। अभी एक फिल्म आया छावा, छावा के बाद से ही माहौल गर्म है। अब छत्रपति शिवाजी महाराज और जो उनके समर्थक हैं या फिर जो ऐसे लोग जो औरंगजेब के समर्थक हैं वो आपस में आमने सामने हो जा रहे हैं। कैसे ये सब जो है वो खत्म होगा, कि कैसे निपटाया जा सकता है ऐसे मुद्दों? देखिए, सबसे पहला बात है कि इतिहास जो है था ना, इतिहास हम लोग को पढ़ाया गया था गलत। इतिहास जो था हम लोग का बाबर, अकबर, हुमायूं का पढ़ाया गया, लेकिन आज तक पढ़ाया कभी गया है गुरु गोविंद सिंह के चारों बेटों के किसने की? कहीं पढ़ाया गया है? हमें तो पढ़ाया गया कि चरखों से आजादी मिली, महात्मा गांधी ने आजादी दिलाई। कभी ये क्यों नहीं पढ़ाया जाता कि भगत सिंह ने भी किया था, चंद्रशेखर आजाद का भी इस पे हाथ था, लेकिन बस खाली महात्मा गांधी का। तो इतिहास से भैया हम लोग को पढ़ाया गया है। और छावा मूवी तो हम बोलेंगे सभी हिंदुओं को देखना चाहिए। उस मूवी से इतिहास हम लोग का पता चलता है कि मुगल जो था कैसे हिंदुओं को नसबंदी करा के इस्लाम कबूल करवाता था। समझ गया? पहले का नारा था, अगर आज भी अगर हिंदू नहीं सुधरेगा, सुन लीजिए, आज भी अगर हिंदू अगर नहीं सुधरेगा तो वही नारा जो था ना मुगल काल में नारा था कि यही बात दुनिया में यही बात दोहराई जाएगी, कर लो इस्लाम कबूल नहीं तो गर्दनें काटी जाएगी। यही नारा फिर से दोहराया जाएगा। समझ गया ना? तो क्या नाम हुआ सर आपका? सैफ अली खान। सैफ अली खान साहब, थोड़ा आगे आ जाइए। अभी आपने देखा होगा कि नागपुर में इतना बड़ा हिंसा हो गया, उसमें जिम्मेदार किसे मान रहे हैं? वहाँ आरएसएस का हेडक्वार्टर है। 1925 में आरएसएस का स्थापना हुआ था। आज उसका 100 वर्ष पूरा हुआ है इस साल। तो आरएसएस तो कुछ ऐसी एक्टिविटी करेगी पूरे देश में कि उसको लगे हम 100वां वर्ष अपना मना रहे हैं। और उसकी हमेशा की राजनीति राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी, इवन 56 साल तक जब देश हमारा आज़ाद हुआ, उन्होंने तिरंगा झंडा भी अपने देश का उन्होंने अपने नागपुर के हेडक्वार्टर पर नहीं फहराया था। चलो 4 साल और कम करते, कह रहा लोग कह रहा है 52 साल तक उन्होंने भगवा फैलाने का प्रण लिया था कि देश में भगवा राज हो। लेकिन शायद हाँ, भगवा लहर भगवा करते करते आज तिरंगे के पीछे वो लोग भाग रहे हैं, जो लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आरएसएस की जो मेंटेलिटी है, जो उसकी तैयारी है, सर उसका तो रिएक्शन कम तिरंगा लगाना शुरू कर चुके हैं। लेकिन मैं मंदिरों पे भी देखता हूँ बहुत जगह जो है तिरंगा लगे रहते हैं, लेकिन आज तक किसी मस्जिद में मैंने तिरंगा नहीं देखा है। सर देखा है आपने? अगर कहीं देखा हो तो इतने लोगों को बता दीजिए। आप मुहर्रम के जुलूस में देख रहे हैं तिरंगा कि नहीं देख अरे रहे? मैं मस्जिद की बात कर रहा हूँ। यहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा देते हैं मुहर्रम के जुलूस में। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा लगाने वाले कौन होते हैं? वही आरएसएस के लोग होते हैं घुसे हुए बीच में, जो ताजिया लेके निकलते हैं। उन लोग हंस रहे हैं। हंसने वाले नहीं, हंसने वाले हैं। तो आपके पास कोई वीडियो क्लिप है और मैं आपके साथ आपको लेके चलूंगा उस गांव तक। ठीक है कि किस आदमी ने जो नारा लगाया? अभी एक साहब थे तो डिबेट में कह रहे थे कि औरंगजेब के जमाने में हम नहीं थे, उन्हें नहीं जानते हैं। वो इसलिए कह रहे थे ताकि उनके बारे में जो बुराइयां हैं वो कहना ना पड़े। आप पढ़े लिखे हैं, आप पढ़े लिखे हैं तो आपसे सत्य जानने के लिए लोग बहुत तैयार है। तो आपको क्या लग रहा है कि औरंगजेब जो है वो इतने क्रूर शासक होने के बावजूद भी भारत में मुसलमानों के बीच इतना लोकप्रिय क्यों है? मुसलमानों के बीच कौन था? मैं भी, मेरे पीछे सामने भी वो लोकप्रिय नहीं। मैं उनको राक्षस नहीं मानता हूँ, क्रूर मानता हूँ। कुछ ऐसे लोगों ने उनकी इमेज बना दी है जो वो राक्षस थे, दैत्य थे। वो हाथी से लड़ जाते थे, हाथी को पटक देते थे। ये किसने कहा? इतिहास में लिखा है, इतिहासकारों ने लिखा है। मसाहिब आलमगीरी जो उनके मरने के बाद लिखा गया। जो मस्जिद तोड़ दे उसे आप क्या मानेंगे? मस्जिद तो 3 मस्जिद उन्होंने तोड़ा बीजापुर। अरे जो तोड़ दे उसे क्या मानेंगे? कुछ नहीं, अपने स्वार्थ में लड़ाई होती है। हर आदमी का घर टूटता है, मकान टूटता है, गांव लूटता है। तो आप मानते हैं कि जहां मस्जिद है वो टूट जाए, वो एकदम आम बात है, टूट जाना चाहिए। हाँ, औरंगजेब ने 3 मस्जिद को तोड़ा है। और मंदिर कितने तोड़े? मंदिर अभी तक के इतिहासकारों ने 10 तक की फाइंडिंग बताई है। लेकिन कोई जो कह रहा है गुजरात के काशी विश्वनाथ इतना बड़ा मंदिर किसने तुड़वाया? तो टोडरमल के पोते ने तुड़वाया। औरंगजेब ने नहीं तुड़वाया। यहाँ तक तो नहीं आया था औरंगजेब खुद। यही आप इतिहासकारों को इतना ही जानते हैं। आप मथुरा का मंदिर किसने तुड़वाया? मथुरा के मंदिर में दान दिया और वृंदावन में दान तक दिया है। गुरु तेग बहादुर को, हमारे सिखों के गुरु हैं गुरु तेग बहादुर, उसको किसने मरवाया? औरंगजेब ने क्यों मरवाया इसकी वजह आपको पता है? अरे मरवाया ना, तो उसे आप राक्षस दैत्य नहीं कहेंगे, उसे आप जो है एक तरीके का एक अमानवीय आदमी नहीं कहेंगे? अमानवीय कहीं से नहीं था, क्रूर था, अमानवीय नहीं था वो।
काशी विश्वनाथ बात ही यही हो रही है सर कि औरंगजेब का जो है वो कब्र खत्म होना चाहिए भारत में। भारत जो है वो ये सूफी सपना संतों का देश रहा है, ये साधु संतों का देश हो रहा है। यहाँ औरंगजेब जैसे क्रूर शासकों का कब्र क्या करेगा सर? यहाँ पे औरंगजेब जैसे क्रूर शासक का कब्र क्या करेगा, क्या हो सकता है? उसको आइडियल मान लेने से शांति तो बाहर नहीं होगा देश में। कब्र उखाड़ने वाले का जो सपना देख रहे हैं, वहाँ पर जो एक फूल का गाछ है उसको भी जो ताकतें कह रहे हैं उखाड़ देंगे, उनकी हिम्मत और औकात नहीं कि उखाड़ दें वो। हाँ, मैं इस बात के पूरी तरह, क्योंकि एएसआई का मोन्यूमेंट प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट है, उसको सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ेगा उसको एएसआई मोन्यूमेंट से हटाने के लिए। ये जो भरम पाले हुए हैं कुछ लोग, आप जैसे सोशल मीडिया के लोग, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग, वो छोड़ दिए भरम को। ये सिर्फ उसका एक गुलाब का फूल जो उसके मजार पे है उसको नहीं उखाड़ पाने की हिम्मत 100 साल तक नहीं उखाड़ पाएगी कोई भी हुकूमत आ जाए। 100 साल कम से कम लगेगा, और उसे खबर को 2-4 दिन में आप उखाड़ने की कर रहे हैं। जिस आदमी ने राम मंदिर नहीं बनवा रहे, राम मंदिर बन गया कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने बोलते थे कि जो 70 भी हट गया, समझ गया, सब हट गया। पीछे से मत कहिए, आइए सामने आइए, ये कैमरा के कहिए। सुप्रीम ये कह रहे हैं कि 100 साल भी के बाद भी औरंगजेब के कब्र को भारत से हटाया नहीं जा सकता है। 100 साल छोड़- वो एक वहाँ से घास तिनका फूल भी नहीं हटा सकता। अरे 100 साल छोड़िए, 10 साल खाली बीजेपी को रहने दीजिए। औरंगजेब तो कहा, औरंगजेब के नाजायज औलाद भी हट जाएगा भारत से, समझ गया ना? औरंगजेब के नाजायज औलाद भी हट जाएगा, और ऐसा जगह गायब होगा ना, गूगल देखे ना, गूगल पे भी सर्च मारिएगा तो गूगल पे भी नजर नहीं आएगा, ऐसा जगह गायब हो जाएगा। सुन लीजिए, पहले बात को बता रहे, इन्होंने विरोध कर सर इतना अकेला सरकार औरंगजेब को इतना क्यों मानने में लगे हुए हैं सर? मैं क्रूर शासक मैं बार बार पूछूंगा सर, मैं बार बार पूछूंगा। इतने बड़े नेता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के, उस पे जाते ही नहीं है, जो कब्र है वहाँ जाते ही नहीं। मैं कहा बोला मैं औरंगजेब का प्रशंसक हूँ? मैं अभी तो कह रहे हैं कि उसे कब्र उखाड़ने की बात है, वो 100 साल तक पूरा नहीं होगा, इस बात की गारंटी के साथ मैं कहता हूँ। हाँ। और औरंगजेब ने शिवाजी पे हमला कहने का मतलब ये है कि आप औरंगजेब को एक अच्छा व्यक्ति मानते हैं, जिसने भारत माता के साथ जो किया, भारत के लोगों के साथ जो किया, वो अच्छा किया। भारत के लोगों के साथ कहाँ और क्या किया ये बताए? काशी विश्वनाथ मंदिर को जो तोड़ा, आप सही गलत बोल ही नहीं रहे, बस घुमा रहे हैं। उसकी वजह आप नहीं जानते हैं, उनकी रानियों का। एक मिनट में बता दे रहा हूँ सर, आप जितना खुद को समझ रहे हैं पढ़े लिखे, दर्शक भी उतने ही पढ़े लिखे हैं, सब लोग उतने ही पढ़े लिखे हैं, आप घुमा रहे हैं, सब लोग समझ रहे हैं क्यों घुमा रहे हैं आप? नहीं, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बोलिए ना सर। नैतिक मूल्यों के कारण उसका काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़वाया था, खुद औरंगजेब वहां नहीं आया था। औरंगजेब वहां नहीं आया था, टोडरमल के वंशजों ने उसको तोड़वाया था। आपको ये हिस्ट्री में जाके ज्ञान करना चाहिए। देखिए, बाबर खुद राम मंदिर तोड़ने नहीं आया था, मीर बाकी आए थे। हाँ, क्या कह रहे हैं? इन्होंने बोला कि 100 साल तक भी नहीं होगा। अरे ये जानते हैं क्या है? ये दिल्ली वाले अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल ही बोला था कि इस जन्म में मोदी जी आप दिल्ली के शासन सहायता नहीं कर पाइएगा, शासन नहीं कर पाएगा, लेकिन हो गया ना। ये अरविंद केजरीवाल 2 है, समझ गया? ये अरविंद केजरीवाल 2 है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ, समझ में आ जाएगा आपकी? जाना पड़ेगा इस मामले में। अरे सुप्रीम कोर्ट चाहेगा तो आपका यहाँ 100 साल हो तो कल रात में भी हट जाएगा। संभव नहीं है इतनी प्रोसीडिंग। हाँ, और शिवाजी पर जो हमला उन्होंने किया, वो सूरत पे हमला करने के विरोध में, सूरत एक व्यापारिक केंद्र था। वो तो औरंगजेब था, गया जहाँ जाना था। कल जो औरंगजेब के समर्थक आकर के आग लगा दी गाड़ियों में, कल जो वो आकर के वहाँ पे पत्थर बरसाने लगे, बोतलें फेंकने लगे। औरंगजेब के समर्थक नहीं थे, औरंगजेब के नाजायज औलाद थे वो सब। समर्थक मत कहिए, ऐसे मत कहिए। तो क्या आपको लग रहा है कि वो उन्होंने सही किया जो कल किया? 2050 लोगों को हिरासत में भी लिया गया। 2002 में जो गुजरात में हुआ था, लोगों को सड़कों पे जिंदा जलाया गया था, वो सही हुआ था क्या? दंगों में होता ही है ना, दंगों में होता ही है ना।